नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 9 साइंस का आज से नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस वाले चैप्टर में हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन, सबसे पहले लेंगे क्या क्या पढ़ना है इसमें, हम लोग वो जानेंगे इस चैप्टर हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसके साथ साथ फूड क्या होता है, फूड के सोर्सेस क्या है, वो सब इसमें जानेंगे हम लोग। तो चलिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें पढ़ना है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। मतलब कैसे करके हम लोग क्रॉप्स का, मतलब जो फसल है उसकी जो यील्ड है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब के बारे में इसमें हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद क्रॉप की वैरायटी। क्रॉप का मतलब यहाँ पे हो गया फसल, कोई भी फसल हो गया, जैसे कि इसमें फूड क्रॉप्स हो गया, फॉडर क्रॉप्स हो गया, या फिर किसी भी तरह के खाने का जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे गेहूं, चावल और भी जितने भी तरह के वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। तो इसके वैरायटी को कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये सारे चीज हम लोग इसके बाद सेकंड टॉपिक में, इसके बाद वाला पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप की वैरायटी तो इंप्रूव कर लिए, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें क्या करेंगे, मैन्योर्स डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, फिर इरिगेशन करते हैं। तो ये सबको भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉपिंग का पैटर्न क्या होगा, जो हम लोग क्रॉप्स लगाएंगे खेत में उसका पैटर्न क्या होगा, वो भी हम लोग इसमें जानने वाले हैं, ठीक है। उसके अगला टॉपिक आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप तो लगा दिए फसल में, अब उसका प्रोटेक्शन भी तो करना है, मतलब कि कहीं कोई आके उसको, जो कीड़े हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब आके उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर दे, कोई छोटे बग्स है, कोई कीड़े लग जाए उसके पत्ते को ना खा जाए, उसको बर्बाद ना कर दे। तो ये सब चीज हम लोग उसको कैसे प्रोटेक्शन करते हैं। साथ साथ अगर फसल की कटाई जब कर लिए तो उसको अच्छे से सेफ जगह पे स्टोर करके रखना है। ये सब टॉपिक इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। उसका ग्रेन का स्टोरेज कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया कि उसको प्रॉपर ड्राई जगह पे स्टोर करना, किस तरीके से स्टोर करना, उसमें उसके फ्यूमिगेशन कैसे करना, तो वो सारी चीज इसमें क्रॉप की ग्रेन्स की जो स्टोरेज होगी, तो उसमें हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में जितने हमारे कैटल्स हो गए, ठीक है, फिश फार्मिंग जो होती है, पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है, वो सब चीज इसमें हम लोग देखने वाले हैं। कैटल जैसे मिल्क के लिए काऊ का जो हम लोग गौशाला होता है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज, ये सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। उसका लास्ट में आएगा बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो ये तो हो गया ये टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। लेकिन हम लोग आज इस वाले इंट्रोडक्शन वाले में समझते हैं कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती क्यों है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है उनके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनकी साइज को बढ़ने के लिए, उनके जो डेली एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए। उसको एनर्जी तो चाहिए ना, उसी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें फूड से मिलती है। तो इन सभी चीजों के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए, कहीं कट फट गया तो उसको रिपेयर करने के लिए, अगर छोटे बच्चे हैं उनको ग्रोथ के लिए, तो ये सभी चीज के लिए हमें एनर्जी की और मिनरल्स की और कार्बोहाइड्रेट की, तमाम तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। तो वो सभी चीज हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो जो हमें फूड से, हम लोग डायरेक्टली फूड में लेते हैं। अब फूड में मतलब कुछ भी हो गया, जो भी हम लोग खाते हैं वो सारे चीज फूड में आ जाता है। अब फूड से हमें क्या क्या मिलता है, तो मेनली इससे हम लोग को 5 ब्रॉड कैटेगरी में इसको बांटा गया कि 5 चीजें मेनली हमें इससे मिलती है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये मोटा मोटा बांटा गया है। ये पांचों चीज हमें इनसे मिलती है और इससे ही हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, हमारा हेल्थ इंप्रूव होगा। ये सारे चीजों और डेली नीड्स के लिए हमें एनर्जी प्राप्त होगी। ये सारे चीज इन्हीं चीजों से प्राप्त होती है हमें। अब जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन से हमारा बॉडी बिल्डअप होता है, ठीक है। जैसे हमारी पूरे जो शरीर है वो प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें जरूरत में प्रोटीन से मिल जाती है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट है, इमरजेंसी के लिए फैट स्टोर रहता है, इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ा तो वहां पे हमें फैट से एनर्जी मिलती है। उसी तरह से विटामिन और मिनरल है, ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे हेल्थ को, हमारे इम्यून सिस्टम को, साथ साथ जितने भी अलग अलग टाइप के जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है शरीर के अंदर में, उसको परफॉर्म कराने के लिए विटामिन और मिनरल्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीजें का जरूरत पड़ता है हमारे शरीर में, और ये सब चीज हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, जिसे हम लोग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें फूड नेचर से लेता है। अब सोर्स ऑफ फूड क्या होते हैं? तो बोथ
जो हमें फूड कहाँ से मिलता है, तो हमें फूड जो है वो प्लांट्स और एनिमल सोर्स दोनों तरीके से मिल सकता है। ठीक है, जितने भी इसमें आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को ऐड कर सकते हैं, तो जितने भी वेजिटेरियन हो गया तो वो सारे प्लांट बेस्ड हो गया, नॉन वेजिटेरियन हो गया एनिमल बेस्ड हो गया। और ये सारे चीज हमें कहाँ से मिलते हैं, या तो हम एग्रीकल्चर करके लाएंगे तो वहां पे हमें प्लांट बेस्ड फूड मिलेगा। ठीक है, और जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री से मतलब कि पशुपालन से हमें एनिमल्स बेस्ड फूड हमें मिलेगा, जैसे मीट, फिश हो गया, चिकन हो गया, ये सब एनिमल हस्बेंड्री के साइड से आ गया। और हमें एग्रीकल्चरल लैंड से जो हमें खेत में उगाते हैं वहां से हमें जो प्लांट बेस्ड फूड हमें मिल जाएगा, जैसे कि फूड क्रॉप में जैसे कि गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, ये सब चीजें हमें मिल जाएगी एग्रीकल्चर बेस्ड से, मतलब कि प्लांट बेस्ड फूड होता है ये। तो ये दो तरह का फूड का सोर्स होता है हमें, प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। और ये सारी जो चीजें हैं, तो हमारे जो इंडिया के अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो ये दिन पर दिन तो बढ़ती जा रही है। अब इतने बड़े पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए हमें बहुत सारे फूड ग्रेन्स की जरूरत पड़ेगी, और हमें एक आंकड़ा के हिसाब से लगभग 250 मिलियन टन की फूड ग्रेन्स की पर ईयर रिक्वायरमेंट होती है, या फिर इसको 0.25 बिलियन टन कहिए या 250 मिलियन टन कहिए। इतनी हमें एवरी ईयर ग्रेन्स की जरूरत पड़ती है, इतनी अनाज की सिर्फ जरूरत पड़ती है। और जो इंडिया के अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इंडियन सब मतलब कि इंडिया एज ए कंट्री के रूप में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो जमीन है खेती करने के लिए जितनी जमीन है वो तो लिमिटेड है, वो तो बढ़ रही है नहीं। तो उसी जमीन में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना पड़ेगा, उसमें क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा ईल्ड लेना पड़ेगा। पर हेक्टेयर जो ईल्ड है, पर हेक्टेयर ईल्ड मतलब कि कितना ज्यादा उससे हम लोग फसल निकाल लेते हैं। तो ये सब चीजें हमें बढ़ानी पड़ेगी फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। साथ साथ क्रॉप का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, उसमें कीट फटंगे ना लगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट हो। साथ साथ उसमें जो मिट्टी की गुणवत्ता है, पेड़ की गुणवत्ता है, वो सारी चीज मेंटेन है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो फील्ड में उसका क्रॉप का टाइमिंग है, अब कुछ क्रॉपें हैं जो 6-6 महीना ले लेते हैं प्रोडक्शन होने के लिए, कुछ है जो 2 महीना ही लेते हैं। तो वैसे हमें क्रॉप पे ध्यान देना पड़ेगा जो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अपना दे दे। साथ साथ जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक मतलब कि जो मैंने अभी पशुपालन का एनिमल हस्बेंड्री का, तो इसका भी नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इतने लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फूड की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।